हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें। जैसा कि जॉग ने इस वक्त बेली चांगी को कॉल लगाया था, उनकी फोन इस वक्त स्विच ऑफ आ रही थी। जॉग ने ये अनुमान लगाया, हो सकता है बैटल के हार के बाद बैटल के मामलों पे चर्चा करने के लिए कमांडर जूजेंग, बेली चांगिंग और सारे लोग मीटिंग कर रहे होंगे और बैटल के सीक्रेट्स की वजह से कम्युनिकेशन डिवाइस को ऑफ कर दिया गया होगा। और शीकिंग ने एक्लिप्स के टीम मेंबर की जानकारी भेज दी थी। उन सभी की जानकारी को पढ़ने के बाद जॉन्ग समझ चुके थे ब्लिज़र्ड सिटी की जानकारी अधूरी है। मायोमी की प्रोफाइल को देखने के बाद समझ में आ गया, ताकिउची परिवार की 126वां पीढ़ी है। इनके पूर्वज इतिहासकार थे जो कि इतिहास को याद रखा करते थे, अपने आने वाले पीढ़ियों को भी बताया करते थे। जॉन्ग को ये काफी दिलचस्प लगा। अगर ये इतिहास को पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखते हैं तो इनकी पावर क्या होनी चाहिए। जैसा कि पावर्स तो उनकी जुनून के हिसाब से होती है, तो क्या इनकी पावर मेमोरी होगी। ये लोग तो इतिहास को याद रखते हैं, लेकिन ऐसी तो कोई एबिलिटी नहीं है। क्या ये विच भविष्यवाणी की एक किताब हो सकती है। जॉन्ग के दिमाग में अचानक फ्यूचर प्रिडिक्शन की बात याद आ गई। क्या यही है वह शख्स जिसने फ्यूचर प्रिडिक्शन किया है। जैसा कि दोनों बैटलफील्ड में पूरी सिचुएशन को वे लोग कंट्रोल कर रहे थे। वे लोग तो बैटलफील्ड के एडवांटेज लेने के लिए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और वे लोग तो अपने एरिया में फाइट भी नहीं कर रहे हैं। देखा जाए तो सही समय, सही वक्त, सही जगह कुछ भी उनके पक्ष में नहीं था। वह ब्लिज़र्ड सिटी की मेन फोर्स को किस तरह से हरा रहे थे। मायोमी, ताकिउची ये सभी फ्यूचर प्रिडिक्शन कर पा रही है, तभी तो ये संभव हो रहा है। अगर देखा जाए एक्लिप्स के टीम मेंबर में सबसे खतरनाक, सबसे भयानक उनका लीडर फीनिक्स युआन रेन नहीं है, बल्कि ताकिउची मायोमी है। फ्यूचर प्रिडिक्शन ताकिउची मायोमी एक्लिप्स के टीम मेंबर का मेन कोर है। जो व्यक्ति फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकता हो, भले ही वह लड़ने की पावर न रखता हो, फिर भी उसके पावर को लेवल 5 एप्सिलॉन स्तर का माना जा सकता है। किसी भी बैटल फील्ड में इसका प्रभाव अनलिमिटेड होता है। लेकिन फिर से ये भी सवाल आती है, अगर उनके पास में फ्यूचर प्रिडिक्शन की पावर थी तो फिर उनके 4 लोग कैसे मारे जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है उसके पास में फ्यूचर प्रिडिक्शन करने की पावर्स तो हो, लेकिन वह 100% एक एक चीज को भविष्यवाणी नहीं कर सकती होगी। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि उनका मेन फोकस तो गॉड टीम होगा और उनका फोकस हमारे ऊपर से हट गया होगा। लेकिन वह मुझे इग्नोर कैसे कर सकती हैं। फ्यूचर प्रिडिक्शन में तो वह सभी के बारे में जानती होगी। लेकिन सोचने वाली बात तो ये भी है कि उसकी एबिलिटी मेरे ऊपर काम क्यों नहीं कर रही है। उसे ऐसा भी लग रहा था कि अगर ये सारी बातों को समझ सकें तो एक्लिप्स के टीम मेंबर को मारना काफी आसान हो सकता है। और इस वक्त ब्लिज़र्ड सिटी में काफी उथल पुथल चल रही थी। ब्लिज़र्ड सिटी के ऑफिसर्स ने गॉड टीम की हार जाने की खबर को रोकने के लिए कई उपाय किए, लेकिन उसे रोका नहीं जा सकता था। जैसा कि गॉड टीम गायब हो चुकी है, इसीलिए ब्लिज़र्ड सिटी के लोगों ने ये अनुमान लगा लिया उनका मिशन फेल हो गया है। जब वह मिशन को जीत कर आते थे तो काफी ज्यादा जश्न मनाया जाता था, लेकिन इस बार चांदी के बालों वाले व्यक्ति गॉड टीम के कैप्टन डेंसेंटोंग को किसी ने नहीं देखा। हालांकि ब्लिज़र्ड सिटी के टॉप मैनेजमेंट के थ्रू ये बताया गया था दूसरी फाइट गॉड टीम ने जीत ली है, लेकिन टॉप मैनेजमेंट के रवैये को देखने के बाद लोग समझ जा रहे थे कि कुछ न कुछ छिपाया जा रहा है। लोग बात कर रहे थे, क्या आपने सुना है इस बार का नियोन को सप्रेस करने का मिशन फेल हो गया है। बहुत सारे लोग मारे गए हैं, यहाँ तक कि गॉड टीम का कैप्टन डेंसेंटोंग भी मारा गया है। वहाँ पे सभी के अपने अपने विचार थे। अगर गॉड टीम हार जाती है तो वास्तव में रोनिन संगठन को हराया नहीं जा सकता। तक कि इन्वेस्टिगेशन टीम भी हार गई है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। ब्लिज़र्ड सिटी के लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। अगर यहाँ के टॉप लीडर्स रोनिन संगठन को नहीं हरा सकते हैं तो वह लोगों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। लोग समझ रहे थे यहाँ तक कि सारा मिस्टेक तो कमांड सेंटर का है। गॉड टीम तो काफी पावरफुल है, कमांड सेंटर के गलत जानकारी के वजह से गॉड टीम के लोग मारे जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का गुस्सा कमांड सेंटर के ऊपर था। इस तरह की बातें कमांड सेंटर में कमांडर जूजेंग को भी पहुंच गई थी
और कमांडर जूजेंग तो पहले से ही परेशान थे, वह और भी ज्यादा परेशान हो गए। जब भी कमांडर डेंसेडोंग के बारे में सोचते हैं और पूरे के पूरे गॉड टीम के बारे में सोचते हैं, जानकर कि वे सभी के सभी मारे गए हैं, वह काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम को बनाने के लिए बहुत सारे एनर्जी और रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, और जैसा कि गॉड टीम की कमी को अब पूरा नहीं किया जा सकता, और साथ में ब्लिज़र्ड सिटी की इज्जत और सम्मान में भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन अब एक्लिप्स के टीम मेंबर को मारकर ही रिस्पेक्ट को वापस लाई जा सकती है। ब्लैक रॉक टीम में कोई भी कैप्टन लेवल का म्यूटेंट्स नहीं है, और गॉड टीम तो पूरी तरह से खत्म हो गई है, और बाकी 4 इन्वेस्टिगेशन टीम के लोगों के पास अपने अपने मिशन है जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। तभी दिखाया गया कि जॉन्ग के मोबाइल फोन में एक मैसेज आती है। उस मैसेज में था कि कमांडर जूजेंग आपसे मिलना चाहते हैं, कल सुबह आकर आप मिल सकते हैं। और कमांडर जूजेंग ने इस वक्त सिर्फ जॉन्ग को ही नहीं, बेली चांकिंग को भी बुलाया था। जॉन्ग सोच रहे थे लगता है कमांड सेंटर ने कुछ उपाय सोच लिए हैं, तभी तो हो सकता है वे लोग मुझे बुला रहे होंगे, और ये भी हो सकता है हमने और बेली चांकिंग ने मिलकर अपनी पावर को कमांड सेंटर से छुपाया था। दूसरे दिन जॉन्ग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे बुलाया गया था, और वहीं पे बेली चांकिंग से मुलाकात भी हो जाती है। बेली चांकिंग जॉन्ग को हेलो कह रहे थे। जॉन्ग आते ही बेली चांकिंग के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहे थे, भाई पहले ही सॉरी, मुझे उम्मीद है कि कमांडर जूजेंग अच्छे मूड में होंगे और मेरी पावर छुपाने की मामले में मदद करने के लिए कमांडर जूजेंग हो सकता है आपको माफ कर देंगे। और कमांडर जूजेंग जॉन्ग को ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। जॉन्ग एक ऑटर सिटी का म्यूटेंस है, और बेली चांकिंग तो खुद ब्लिज़र्ड सिटी के होकर ही उनसे जानकारी छुपाई थी। तभी लैन सिंचैन उनका स्वागत करने के लिए नीचे आती हैं। हालांकि उसका चेहरा सुंदर है, लेकिन फिर भी जॉन्ग को वह उतना अट्रैक्टिव नहीं लगती है। वैसे भी स्मार्ट लोगों के साथ डील करना कभी कभी नुकसानदायक भी हो सकता है। हालांकि जॉन्ग उनसे डरते नहीं थे, लेकिन उनका दिखावा करने का तरीका थोड़ा अजीब था। तभी लैन सिंचैन कह रही थी, आप दोनों कृपया ऊपर आए, कमांडर जूजेंग आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। जॉन्ग इस वक्त काफी ज्यादा शांत नजर आ रहे थे। वह थोड़ा मुस्कुराते हुए लैन सिंचैन के पीछे पीछे चल दिए। थोड़ी देर बाद कमांडर जूजेंग के ऑफिस में जॉन्ग और बेली चांकिंग पहुंच चुके होते हैं, लेकिन सचिव लैन सिंचैन वह बाहर रुक जाती हैं, वह अंदर नहीं आती हैं। कमांडर जूजेंग के ऑफिस में इस वक्त कमांडर जूजेंग और उनका गार्ड सन लक्सुआन वह भी इस वक्त मौजूद थे। तभी कमांडर जूजेंग कह रहे थे, ठीक है आप लोग यहाँ आ चुके हैं तो आप बैठ जाए। तभी वे लोग भी हाँ और धन्यवाद कहकर वहाँ पे चेयर पे बैठ जाते हैं। कमांडर जूजेंग जॉन्ग से कह रहे थे, जॉन्ग आपने एक्लिप्स के टीम मेंबर को मारने में काफी अच्छा योगदान दिया है, जिससे मुझे काफी ज्यादा आश्चर्य हुआ। मुझे तो उम्मीद नहीं थी आउटर सिटी में भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होगा। और थोड़ा मुस्कुराते हुए कह रहे थे, तुम बच्चे काफी अपने आप को छुपाने में माहिर हो, यहाँ तक कि आपके पावर के बारे में हमारे इन्वेस्टिगेशन टीम के लोगों को भी नहीं पता चल पाया। तभी जॉन्ग कह रहे थे, इस अपोकलिप्स में, इस सर्वनाश की दुनिया में मैं अपने आप को जीवित रखने के लिए थोड़ा छुपा कर रखना ही बेहतर समझता हूँ। मुझे आशा है कि आप मेरी बात को समझ सकते हैं। अभी कमांडर जूजेंग ने भी सर हिलाया, हाँ मैं समझ सकता हूँ, आप वास्तव में काफी सतर्क और डिफेंसिव रहना पसंद करते हैं। ये तो आपकी काफी अच्छी गुण है। यदि आप जैसे लोग युद्ध के मैदान में हैं, तो ऐसे व्यक्ति की लास्ट तक जीवित रहने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी जॉन्ग कह रहे थे, आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद, लेकिन अभी मेरी पावर ब्लिज़र्ड सिटी के प्रोफेशनल लोगों की तरह नहीं है। मुझे कॉम्बैट स्किल में उनसे काफी कुछ सीखने की जरूरत है। तभी कमांडर जूजेंग कह रहे थे, इस अपोकलिप्स भरी दुनिया में सैनिकों की भूमिका कमजोर और कमजोर होते जा रही है। अब पहले की तुलना में पावरफुल म्यूटेंट्स ने उनकी जगह ले ली है। अब ऐसा वक्त आ गया है कि साधारण सैनिक, यहाँ तक के लोअर लेवल के म्यूटेंट्स भी शायद ही युद्ध के परिणाम को प्रभावित कर सकते हो। और इस बार की फाइट में हम लोगों को एक सीख मिली है, हाई लेवल के म्यूटेंट्स और इंटेलिजेंस के वजह से ही फाइट को जीती जा सकती है। पहले मैं काफी ज्यादा घमंडी हुआ करता था, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। अब हमारा आगे का बदला अन्य लोगों के जरिए लिया जाएगा, और वो भी उनमें से जो हाई लेवल के हैं। इसलिए जॉन्ग, मैं ये चाहता हूँ कि अब टीम का कमांड तुम संभालो और अगला मिशन पूरा कर लो। जैसे ही कमांडर जूजेंग ने ये कहा कि अब अगला मिशन का कमांड जॉन्ग के हाथों में होगा, बेली चांकिंग भी जॉन्ग की ओर देख रहे थे। हवा अचानक शांत हो गई, जॉन्ग भी चुप रहे। आउटर सिटी का एक व्यक्ति ब्लिज़र्ड सिटी के प्रोफेशनल लोगों का कमांड संभालेगा। आज की एपिसोड तो यही तक थी, आगे क्या होने वाला है जानने के लिए मिलते हैं कल।